तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको ये अम्ब्रेला फ्रॉक हाई लो स्टाइल में बना करके दिखलाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें स्लीव्स भी हाई लो स्टाइल की ही बनाई हैं, उरेप स्लीव्स, और इसकी बैक भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक का जो फॉल है वो भी बिल्कुल इक्वली ही गिर रहा है, यानी कि जैसे कि अम्ब्रेला फ्रॉक में ऊंचा नीचा घेर हो जाता है वो चीज़ भी इसके अंदर नहीं है। और दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर फ्रंट से ओपन भी रखा है। और इसमें दोस्तों आप एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर कोई भी जोड़ वगैरह नहीं आया है पूरे ही घेर के अंदर। जैसा कि अम्ब्रेला फ्रॉक के जो घेर होते हैं उसमें जोड़ वगैरह आता है, तो इसमें कोई भी जोड़ वगैरह नहीं आया है। स्लीव्स भी हमने इसमें बिना जोड़ के ही निकाली है, यानी कि स्लीव्स का जो घेर है उसके अंदर भी कोई जोड़ वगैरह नहीं आया है। तो दोस्तों सारी ही चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो को दोस्तों स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये 3 तरीके के फैब्रिक हैं। पहला फैब्रिक दोस्तों मेरे पास ये है जॉर्जेट फैब्रिक, और ये है मेरे पास 3 मीटर। 3 मीटर में से दोस्तों मैंने 1.25 मीटर कपड़ा स्लीव्स का अलग निकाल करके रख दिया है, उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 2.25 मीटर है, और 2.25 मीटर में से नीचे का पूरा अम्ब्रेला घेर हम निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये फैब्रिक है मेरे पास 1.25 मीटर डिज़ाइनर फैब्रिक। ये भी जॉर्जेट फैब्रिक ही है, बट इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हुआ है। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने 1.25 मीटर। इस तरीके से दोस्तों 1.25 मीटर हमारे पास ये डिज़ाइनर फैब्रिक हो गया, और 3 मीटर हमारे पास जॉर्जेट हो गई। उसके बाद में एक ही फैब्रिक ले लिया है दोस्तों, मैंने ये क्रेप फैब्रिक लिया है, और ये 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। 2 मीटर फैब्रिक काफ़ी रहता है अंदर अस्तर लगाने के लिए। अगर आपकी लेंथ वगैरह ज़्यादा हो तो फिर आप 2.25 या 2.5 मीटर ही अस्तर के लिए फैब्रिक लें। तो पहले हम दोस्तों जॉर्जेट और डिज़ाइनर फैब्रिक अलग रख देंगे, पहले हम अस्तर कट करेंगे। और यहाँ पर बताता चलूँ दोस्तों, आज जो मैं ये कुर्ती बना रहा हूँ 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अगर आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनानी है तो सेम पैटर्न पर ही आप कटिंग कर सकते हैं, बट अपना साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें चेस्ट के नाप की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें बॉडी पार्ट के लिए अस्तर कट करना है। तो चेस्ट है यहाँ पर दोस्तों 34। अब 34 का डायरेक्टली यहाँ पर हाफ कर लेंगे 17 इंच। ठीक, 17 का यहाँ पर दोस्तों 17 के अंदर हमने 3 इंच प्लस कर देना, यानी कि 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 इंच का निशान लगाएंगे, और ऐसे ही एक निशान हम ऊपर लगाएंगे 20 इंच का। सिंपली दोस्तों हमने इस पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से बिल्कुल सीधा कपड़ा कट कर लेना है ये। ठीक, इस तरीके से ये दोस्तों हमारा बॉडी पार्ट का कपड़ा यहाँ से कट हो जाएगा। अब जितना हमारे पास ये कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने कुर्ती के नीचे का जो घेर वगैरह होगा उसका अस्तर निकाल लेना है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम अलग रख देंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। जैसे जैसे वीडियो में आप कट करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जो बॉडी पार्ट का हमने कपड़ा कट करा है उसको यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो अरज़ वाली साइड है वो ये है, और जो स्ट्रेट होता है किनारे वाली साइड, जो कंपनी की तरफ से किनारा आता है वो इधर है। अब दोस्तों हम अरस की तरफ से इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद में दोस्तों इसको एक बार हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक, ये 4 फोल्ड में यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके अंदर से हमने अपना बॉडी पार्ट का निशान लगाना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का निशान मैं लगा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा नीचे से कन्नी किनारा ख़राब हो रहा है, तो ये आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा तो निकल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बॉडी पार्ट की लेंथ रखनी है मुझे 14 इंच। ठीक, तो 14 इंच के अंदर मुझे 1 इंच प्लस लेना होगा मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इंच का शोल्डर पर मार्जिन जाएगा और आधा इंच का वेस्ट पर। तो यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाऊंगा। सिंपली 15 इंच के निशान पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना होगा। तो तैयार शोल्डर मुझे इसका चाहिए 13 इंच, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ है, 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूँ। तो 13 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 6.5 इंच। बट इसके अंदर दोस्तों हमने आधा इंच मार्जिन के लिए भी लेना है। जो शोल्डर पर मार्जिन जाता है स्लीव्स अटैच करते हैं तो आधा इंच मार्जिन भी ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच, क्योंकि इसके अंदर मुझे बोट नेक बनाना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम फिर आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। उसके बाद में रखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर नेक की डीपनेस। तो नेक की डीपनेस यहाँ पर रखूँगा मैं 3.25 इंच। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए बोट नेक का निशान लगा लेंगे। आप बोट नेक बना सकते हैं या डीप नेक भी बना सकते हैं, या कॉलर वगैरह भी आप बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर मुड्डे की लेंथ रखेंगे हम 6 इंच। ठीक, और जो हमने शोल्डर पर निशान लगाया है 7 इंच का, वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला करके एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से।
और इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये वाला जो निशान हमने लगाया है इससे लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस वाली नोक से मिलाते हुए। ठीक, साइज़ ये थोड़ा कम है तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच ले रहा हूँ। साइज़ हैवी होगा तो ये 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करना होगा। उसके बाद में सिंपल यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इस निशान से 1 इंच ऊपर हमने एक मुड्ढे का निशान और बना देना है। ये मुड्ढे का निशान हमारा बैक का हो जाएगा। ठीक, पहले हम बैक वाले पर ही कटिंग करेंगे। अब दोस्तों चेस्ट है इसका 34, तो 34 में मैं 2 इंच लूजिंग मिला लूँगा, 36 हो जाएगा। 36 का 1/4 यहाँ पर 9 इंच। ठीक, इस तरीके से तैयार नाप है बिल्कुल ये। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगा इसके, तो वेस्ट दोस्तों यहाँ पर 26 है तो 26 में 2 इंच प्लस कर लूँगा, 28 हो जाएगा। 28 का 1/4 यहाँ पर 7 इंच। ठीक, अब सिंपल इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमें नॉर्मली इसकी कटिंग कर देनी है इन्हीं निशानों के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों हमने जो ऊपर वाला मुड्ढे का निशान लगाया है इसी पर कटिंग करेंगे, और जब हम इसको कट कर देंगे तो बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा करेंगे। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हम इसके फ्रंट के मुड्ढा का जो पहला वाला निशान लगाया था उसको हम यहाँ पर गहरा कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों साइड में हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, और इसका नेक वगैरह हम बाद में कट करेंगे। ठीक, इसे अभी यहाँ से हटा देंगे। अब जो दोस्तों हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है उसे यहाँ पर ले लेंगे, और इस फैब्रिक को दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, और इसी के ऊपर अब दोस्तों हमने जो बॉडी पार्ट कट करा है उसी को रखेंगे। ये देख सकते हैं 1 2 और 2, ये 4, टोटल 4 फोल्ड में बिछा रखा है। अब यही जो हमने अस्तर कट करा है बॉडी पार्ट का इसी को इसके ऊपर रखेंगे, और सिंपली इसी के बराबर से हमने इसको कट कर देना है। चारों तरफ से हम इसको इसके बराबर कट करेंगे। जब तक दोस्तों हम इसको कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बॉडी पार्ट हमारा कट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ से पहले हम अस्तर हटा देंगे, और ये जो डिज़ाइनर फैब्रिक का बॉडी पार्ट है इसमें से भी हमने अलग अलग कर लेने हैं दोनों पीस। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है मुड्ढे के पास से, थोड़ा सा कट कर देंगे। ठीक, अब इसमें से एक बॉडी पार्ट हमारा बैक का हो जाएगा, एक फ्रंट का हो जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं इसको दोबारा से डबल फोल्ड करूँगा और इसके ऊपर रखूँगा फ्रंट का बॉडी पार्ट इस तरीके से, और सबसे पहले इसका यहाँ से हमने नेक कट कर देना है। ठीक, ये हमारे फ्रंट का नेक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये दूसरा वाला बॉडी पार्ट ले लेंगे बैक का, और इसके ऊपर भी हम अस्तर को अच्छे से मिला करके रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर डीपनेस ब्रॉडनेस जो हमने रखी थी 3.25 इंच रखी थी, और डीपनेस यहाँ पर मैं 1 इंच कम कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगा, और सिंपली यहाँ पर फिर इस तरीके से गोलाई बना करके यहाँ से बैक का नेक भी कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये बैक का नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये बॉडी पार्ट ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर। ठीक, अब इस अस्तर को दोस्तों हमने चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देना है। जैसे कुर्ते वगैरह में अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से इसको चारों तरफ से हम जमा देंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट का भी जमा लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट का बॉडी पार्ट है हमारा, और ऐसे ही मैंने इसका बैक पार्ट भी जमाया है, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली हमने क्या करना होगा, फ्रंट के अंदर हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी अटैच करनी होगी सीधी तरफ। ठीक, ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी है, और बैक में लगाएंगे हम ½ इंच की उरेप पट्टी। अब चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फ्रंट का बॉडी पार्ट उल्टी तरफ से रख लेंगे, देख सकते हैं सीधा हिस्सा नीचे की तरफ। इसके ऊपर दोस्तों ये एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ले ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ी, और एक साइड से ऑलरेडी इसको फोल्ड कर रखा है मैंने। अब सिंपली नेक पर रखेंगे इसको, और एक पैर की सिलाई से पूरे ही नेक पर हमने इसको जमा देना है। इस तरीके से ये बॉडी पार्ट हमारा इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली जो नेक की गोलाई है यहाँ पर हल्के हल्के हमने कट लगा देने हैं, सिलाई को बचाते हुए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ठीक, अब ये वाली पट्टी दोस्तों हमने इसके सीधी तरफ पलट लेनी है, ऐसे इस तरीके से सीधी तरफ पलटेंगे, और इस पर अब दोस्तों हमने जो नेक की पट्टी लगाई है एक लब की सिलाई लगाएंगे इस पर सबसे पहले यहाँ पर। इस तरीके से नेक की पट्टी पर लब की सिलाई लग जाएगी। अब यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे, और इस पट्टी की दूसरी साइड भी हमने एक लब की सिलाई यानी कि किनारे की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर पट्टी को कंप्लीट कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी हमारी नेक के ऊपर अटैच हो जाएगी।
ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने बैक की बैक पार्ट पर भी एक उरेप पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बैक पार्ट ले लूँगा और बैक पार्ट पर लगभग 1.5 इंच चौड़ी ये मैंने उरेप पट्टी ली है, देख सकते हैं। अब इस पट्टी को यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा नेक कटा हुआ है बिल्कुल इसी शेप में इस पट्टी को बैठालते हुए एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों पट्टी को ध्यान रखना होगा आपको, पट्टी को ज़्यादा यहाँ पर खींचना नहीं है, बस नॉर्मली पट्टी को बैठालते रहना है जिस शेप में नेक कटा हुआ है। ज़्यादा खींच कर लगाएंगे पट्टी आप तो फिर वो पलट कर बैठेगी नहीं। ठीक, इस तरीके से पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी के ऊपर भी दोस्तों हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक, नेक के बैक का नेक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके शोल्डर वगैरह अटैच कर लेते हैं और इसकी फ़िटिंग भी यहीं पर खाली बॉडी पार्ट पर ही कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इस तरीके से रखेंगे शोल्डर मिलाते हुए पट्टी को, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं बैक की पट्टी को सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। अब सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इसका दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच करना होगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और ये शोल्डर भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसका जो शोल्डर है देख सकते हैं इस तरीके से ये पक्का लब हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी धागे वगैरह आपको आगे की तरफ निकले हुए नहीं दिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारा निशान लगा हुआ है फिटिंग का, इसी निशान पर हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बॉडी पार्ट को अच्छे से मिला करके रखना है और उसके बाद में यहाँ पर फिटिंग की सिलाई कर देंगे। ठीक, ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी बॉडी पार्ट की फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हमने इसको मिला लेना है। ठीक, कोई भी झोल वगैरह नहीं आना चाहिए यहाँ पर। और अब दूसरी तरफ की फिटिंग की सिलाई भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हमें घेर कट करना होगा, ये देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये जो बॉडी पार्ट का हमारे फ्रंट में हमारा निशान लग रहा है बिल्कुल सेंटर में जहाँ प्रेस की क्रीज है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ठीक, खाली फ्रंट में इस तरीके से कट लग जाएगा। अब इस कट का दोस्तों हमने काफ़ी काम पड़ना है तो इसलिए हमने कट लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जॉर्जेट ले लेंगे और इस जॉर्जेट को एक बार यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और एक बार यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेन पॉइंट दोस्तों यही रहेगा समझने का आपको, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जिससे आपका घेर जो है इक्वली गिरेगा, यानी कि जो उरेप घेर ऊंचा नीचा गिरता है वो नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये जो किनारे वाली साइड है, ठीक, ये कंपनी की तरफ से किनारा आता है और ये है अर्ज इस कपड़े का। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से अच्छे से मिला करके, और यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड साबुत हिस्सा है। ठीक, जैसे कि दोस्तों ये वाला जो है हमारा देख सकते हैं खुला हुआ हिस्सा है, तो ये हो गया हमारा अर्ज, और इसकी दूसरी साइड यही अर्ज यहाँ से साबुत है। ठीक, आपको ये चीज़ देखना होगा, यहाँ से बिल्कुल साबुत है, और ये हो गई हमारा किनारे वाली साइड। तो अब हमने दोस्तों जो साबुत वाला हिस्सा है ये इस साबुत वाले हिस्से को अपने आगे की तरफ रखना है। ठीक, इस तरीके से ये, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको हमने अच्छे से बिछा लेना है, सिलवट वगैरह सारी इसकी निकाल देनी है। और अब ये वाला जो हमारा किनारे वाला हिस्सा है, ठीक, ये वाला देख सकते हैं ओपन हिस्सा है, तो इस किनारे वाले हिस्से को हमने इस साबुत वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से रख देना है, यानी कि ट्रायंगल शेप में। ठीक, और अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसकी सारी सिलवट वगैरह अच्छे से निकाल लेनी है। अब दोस्तों ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है किनारे वाला, ये आएगा हमारे फ्रंट में और ये साबुत वाला आएगा बैक पर। ठीक, अब दोस्तों आपका जो भी साइज़ हो, ठीक, मेरा तो ये स्मॉल साइज़ है यानी कि 28 कमर है, आपके साइज़ की कोई भी कमर हो आपको उसका यहाँ पर सिंपली 1/4 भाग का निशान लगाना होगा। ठीक, तो जैसे कि मेरा 28 है तो मैं यहाँ पर 28 का 1/4 भाग लगाऊंगा, वेस्ट का 7 इंच। ठीक, 28 कमर के अकॉर्डिंग आपका जो भी हो आप वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें। और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी मार्जिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्जिन वगैरह लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कटने के बाद जब ये उरेप कटेगी तो काफ़ी चौड़ी हो जाएगी कमर। ठीक, उसके बाद में ऊपर नोक से जहाँ हमने निशान लगाया है यहाँ तक नाप लेंगे, तो 11.25 निशान आ रहा है। सिंपली यहाँ पर 11.25 के इस तरीके से हमने निशान लगाने हैं। ऊपर नोक से इंची टेप हमें नहीं हटाना है, बिल्कुल एक ही जगह रख लेना है। उसके बाद में इंची टेप को घुमाते रहेंगे, 11.25 इंच का निशान यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग
आधा इंच ऑलरेडी बढ़ चुकी है कमर, तो इसमें मुझे आधा इंच मार्जिन भी चाहिए आगे की पट्टी वट्टी लगाने के लिए। अब दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया इससे नीचे आधा इंच का निशान मैं एक और लगा लेता हूँ। अब ठीक है, ये आधा इंच का जो हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब हमारी जो बॉडी पार्ट है वो तैयार 14 इंच की है, तो ये 14 इंच हम नीचे वाला जो हमने आधा इंच मार्जिन का निशान लगाया यहाँ पर रख लेंगे 14 इंच। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हमने अपनी लेंथ नापनी है, तो मुझे यहाँ पर लेंथ रखनी है बिल्कुल 48, यानी कि पूरी पूरी लेंथ यहाँ पर आ रही है। अगर आपको दोस्तों इसके नीचे लेंथ वगैरह बढ़ानी है तो फिर आपको जोड़ डालने पड़ेंगे जो साइड से कपड़ा निकलेगा। ठीक, तो सिंपली जोड़ किस तरीके से डालने होंगे आपको, इस तरीके से यहाँ पर ये आपका जोड़ आ जाएगा। ठीक, और यहीं से ये राउंड शेप देते हुए आपको यहाँ तक पूरा घेर बना देना है, तो आपको नीचे जोड़ डालना होगा अगर आपको लेंथ बढ़ानी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी लेंथ तो पूरी आ रही है 48। तो अब सिंपली दोस्तों जो हमने ऊपर कमर वाला निशान लगाया था वहाँ से हमने नीचे तक जो हमारी लेंथ का निशान है यहाँ तक नाप लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा 35 इंच आ रहा है। अब यही 35 इंच हम आगे तक निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से, यानी कि इंची टेप को हम ऊपर वाले निशान से बिल्कुल मिलाते रहेंगे और 35-35 इंच के थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हम इसी निशान पर कटिंग कर देंगे, तो यहाँ साइड से हमारा जो घेर है ये उरेब है तो ये लटक जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 35 इंच का निशान लगाया तो 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे हम 32 इंच का। ठीक, ये वाला यहाँ से हमने जो साइड का उरेब हिस्सा है यहाँ से 3 इंच कम कर देना है लंबाई से। जैसे कि मैंने आगे 35 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ से हम 32 इंच का लगाएंगे 3 इंच कम करके। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ से लटकता है ये। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इस वाले निशान तक शेप बना देना है, यानी कि जो पहले हमने निशान लगाए थे वो अब हमारे ख़राब हो गए। अब हमें ऊपर वाले निशान तक गोलाई को मिला देना है इस तरीके से। ठीक, तो अब ये यहाँ से कोना लटकेगा नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम फ्रंट की लंबाई भी नाप लेंगे। तो फ्रंट की लेंथ रखनी है मुझे 38.5, यानी कि 38.5 इंच। तो यहाँ पर 38.5 इंच पर निशान लगा देंगे। उसी तरीके से हमने इंची टेप 14 इंच ऊपर निकालना है जैसे हमने बैक की लंबाई नापी थी। ठीक, और इस वाले निशान से हमने दोस्तों यहाँ तक हमने निशान मिला देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से निशान इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हाई लो बन जाएगा। ठीक, फ्रंट इसका छोटा हो जाएगा, बैक लॉन्ग। अब दोस्तों ये वाला जो निशान है हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट आया है निशान। ठीक, तो हम स्ट्रेट इसको कट नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने हल्का सा इसके अंदर राउंड शेप दे देना है गोलाई करते हुए। जिस तरीके से बैक का राउंड है उसी तरीके से यहाँ पर हम इस तरीके से हल्का सा अपने शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जो बेहतर शेप लगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से मिला देंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने सबसे पहले ये कमर वाले पॉइंट से इसको कट करना है। ठीक, इस तरीके से, और उसके बाद में अब नीचे वाला जो हमारा निशान है लेंथ वाला, ठीक, यहाँ से हमने इसको इस निशान पर कट कर देना है। अब दोस्तों इस तरीके से ये कट हो जाएगा। इसके बाद में जो हमने फ्रंट का निशान लगाया है इस पर भी हमने कट कर देना है। ठीक है, तो जो ऊपर के 2 पीस हैं सिर्फ हम इसी को इन पर कट करेंगे। ये देख सकते हैं, खाली ऊपर के 2 पीस, और यहाँ पर ये दोस्तों हमारा अम्ब्रेला घेर कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है थोड़ी सी, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैं इसको खोलकर आपको दिखला देता हूँ। हल्की सी यहाँ पर नोक आ रही है। ठीक, ये देख सकते हैं, ये नोक यहाँ पर हल्की सी आ रही है। इस नोक को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो हल्का सा शेप दे देंगे बस ऐसे ही अंदाजे से, और यहाँ से हम लगभग 1 इंच कपड़े को इस तरीके से कट कर देंगे राउंड शेप देते हुए। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल अब हमारा राउंड हो चुका है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा ये घेर बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसके नीचे का अस्तर भी कट कर लेना है। तो अस्तर जैसा कि मेरे पास शुरू में ही जब मैंने बॉडी पार्ट कट करा था तो वो बचा था, उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी है 28 का 1/4 7 इंच, और इसमें दोस्तों हमें मार्जिन लेना होगा लगभग 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। ठीक, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी हम लेंथ नाप लेंगे। तो जो हमारी फ्रंट की लेंथ है, बैक की लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं काटेंगे इसको, फ्रंट की लेंथ के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से 24 इंच हमारी फ्रंट की लेंथ आ रही है बॉडी पार्ट से नीचे, तो 24 इंच का यहाँ पर निशान लगा लूँगा मैं, बल्कि 25 आ रही है, मैंने 1 इंच यहाँ पर कम निशान लगाया है। और अब उसके बाद में यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ए लाइन शेप दे देना है। सिंपल इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस अस्तर को कट कर देना है। ठीक, यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे,
और इसके बाद में दोस्तों ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से भी हमने कट कर देना है। ये हो गया हमारा नीचे का अस्तर। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इस अस्तर को सेंटर से भी कट कर देना है, खाली फ्रंट का हिस्सा, ठीक। बैक का साबुत रखना है, खाली एक पीस इसमें से हमने सेंटर से कट करना है, ठीक। ये कट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई कर लेंगे, खाली अस्तर की, ठीक है। और वो भी अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी कमर होगी उस साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 7 इंच का निशान लगाया है, इसी 7 इंच पर हम नीचे तक फिटिंग कर देंगे और दामन में बारीक हेम कर देंगे, ठीक। उस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिटिंग भी ये कर ली है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने इसके ऊपर का अम्ब्रेला अस्तर कट करा था, जॉर्जेट का जो कपड़ा कट करा था सॉरी, उसे यहाँ पर ले लेंगे और सिंपली दोस्तों अब हमने इसको इसके ऊपर कच्चे की सिलाई से जमाना होगा, ठीक। ये वाला हिस्सा ओपन हम आगे की तरफ रखेंगे, जिधर से हमने अस्तर को फ्रंट से कट करा है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये जॉर्जेट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कमर कितनी कम काटी थी और यहाँ पर बेतहाशा कमर बढ़ चुकी है, बट ये बढ़ ज़रूर गई है। हम इसको यहीं पर ही बिठा देंगे, बहुत हल्के हाथ से हमने इसको जमाना होगा कच्चे की सिलाई से, और इधर से भी हम इसको कच्चे की सिलाई से जमा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमने कच्चे की सिलाई से ऑलरेडी जमा लिया है। इस तरीके से ये घेर हमारा आया है और बहुत ही हल्के हाथ से, यानी कि जॉर्जेट को हमने बहुत नम करके इसके ऊपर जमाया है। आपको भी इसी तरीके से जमाना है, क्योंकि अगर जॉर्जेट वगैरह आपका फैब्रिक होगा तो काफ़ी फैल जाएगी कमर, तो उसको बहुत नम करके हमने अस्तर के ऊपर जमाना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये अस्तर हमारा घेर के अंदर बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो चुका है। इसके अंदर दोस्तों अब हमने डिज़ाइनर फैब्रिक की पट्टी भी अटैच करनी होगी, ठीक। अब उसके बाद में दोस्तों ये मैंने 2 इंच चौड़ी पेपर फ्यूज़ की पट्टी तैयार कर रखी है डिज़ाइनर फैब्रिक की। ये हमने दोनों तरफ एक एक पट्टी अटैच करनी है। पट्टी अटैच किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये उल्टा हिस्सा है, ठीक। इस उल्टे हिस्से की तरफ हम यहाँ पर रखेंगे ये पट्टी और एक किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे नीचे तक। अटैच करने के बाद में दोस्तों फिर हमने इसको इस तरीके से सीधी तरफ पलटना है और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद में दोस्तों फिर हमें यहाँ पर इसका जो बॉडी पार्ट हमने शुरू में तैयार करा था उसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे, ठीक। अब सारी ही स्टिचिंग मैं आपको मशीन पर चल के बताऊंगा किस तरीके से स्टिचिंग करी है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम नीचे का जो अम्ब्रेला हमारा घेर है उसे ले लेंगे और ये पट्टी यहाँ पर रखेंगे और एक लब की सिलाई लगाएंगे इस पर, और नीचे तक इस पट्टी को हमने कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से ये पट्टी लब की सिलाई से अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी को दोस्तों हमने इसके सीधी तरफ पलट लेना है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और ये पट्टी अब हम सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे, ठीक। पलटने के बाद में अब इसके दूसरे वाले किनारे पर भी हमने नीचे तक सिलाई लगा देनी है, यानी कि लब की सिलाई लगा देंगे दूसरे किनारे पर भी, और पट्टी फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसके दूसरे साइड भी डिज़ाइनर फैब्रिक का एक फ़ोल्ड लगा देना है, ठीक। और यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। ये पट्टी हमारी स्लीव्स के अंदर अटैच होगी, यानी कि जो पट्टी हमारी डिज़ाइनर फैब्रिक में से बची है उसको हम स्लीव्स के अंदर लगा देंगे। अब दोनों ही पीस मैंने देख सकते हैं, दोनों ही पट्टियाँ दोनों ही पीसों पर इस तरीके से अटैच कर ली हैं। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बॉडी पार्ट ले लेंगे और जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने बॉडी पार्ट के सेंटर में कट लगाया था फ्रंट के अंदर, ठीक। तो इस फ्रंट के कट जो लगाया था हमने सेंटर में, इस कट पर हम ये फोल्ड लगाएंगे। नीचे का जो घेर पे हमने फोल्ड लगाया है इसका किनारा बिल्कुल यहाँ हम कट पर रखेंगे मिलाते हुए, ठीक। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही बॉडी पार्ट के अंदर हमने इस घेर को अटैच कर देना है। और दोस्तों दामन में हमने जिस तरीके से इसके फ्रंट के स्लीट पर हमने ये डिज़ाइनर फैब्रिक का फ़ोल्ड लगाया है पेपर फ्यूज़ का, इसी तरीके का फ़ोल्ड हमने दोस्तों दामन में लगाना है। बट दामन के अंदर दोस्तों हम डिज़ाइनर फैब्रिक नहीं लगाएंगे, जो हमने अस्तर में फैब्रिक यूज़ करा है ये वाला फैब्रिक हम दामन के फ़ोल्ड में यूज़ करेंगे, ठीक। और दामन का फ़ोल्ड भी हम अंदर की तरफ पलटेंगे, ना कि सीधी तरफ।
अब यहाँ पर दोस्तों हम अच्छे से इसको अटैच करेंगे। और नीचे से दोस्तों आपको देखना होगा, उरेब घेर है तो आपका घेर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको चेक कर लेना है कि घेर हमारा सिलाई के अंदर तो नहीं दब रहा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी ही बॉडी पार्ट के अंदर घेर हमारा अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे दोनों जो फोल्ड हमने लगाए हैं फ्रंट के अंदर बिल्कुल आमने सामने मिलकर आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से मिला करके रखने हैं जैसे ये मिल करके आए हैं। और ये जब ही मिल पाएंगे दोस्तों जब आप एक तो बॉडी पार्ट का जो साइज़ है आप वो बिल्कुल करेक्ट रखें और इसके घेर का साइज़ भी बिल्कुल करेक्ट रखें। ठीक, तभी ये बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों मैं एक जॉर्जेट का पीस ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके पैक कर लूँगा, यानी कि एक पट्टी बना लूँगा पैक करके। ठीक, अब दोस्तों बॉडी पार्ट के नीचे से आपको जितनी भी स्लिट ओपन रखनी हो उतनी ओपन रख दें, बाकी एक्स्ट्रा बंद कर दें। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लगभग 8 इंच बंद करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लूँगा और ये पट्टी यहाँ पर रखूँगा। ठीक, और इसको अब यहाँ पर अटैच कर दूँगा। यहाँ से लाके सिलाई को हमने घुमा देना है और अब दूसरी साइड से भी हमने इन फोल्ड को आपस में अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये फोल्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारी कुर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जो स्लीव्स के लिए पौन मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक हमने अलग रखा था उसे यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। और दोस्तों स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर रखनी होगी हमें 18 इंच। तो 18 इंच में हम 9 इंच की तो नीचे फ्रिल डालेंगे और 9 इंच का ऊपर हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर मैं 9 में 1 इंच प्लस लूँगा, यानी कि 10 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊँगा, 1 इंच मार्जिन के लिए हो जाएगा। सिंपली दोस्तों इसी निशान पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। तो मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। निशान नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही कट कर दिया स्लीव्स। ठीक, यहाँ पर ये स्लीव्स कट हो जाएगी और बचे हुए कपड़े में से फ्रिल निकालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो कुर्ती का मुड्डा रखा था 6 इंच, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस लेंगे, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की मोरी रहेगी 5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, 1 से 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब दोस्तों जहाँ से हमने स्लीव्स निकाली थी कुछ कपड़ा बचा है पौन मीटर में से हमारे पास, तो उसे यहाँ पर हम ले लेंगे और इस तरीके से जैसे हमने स्लीव्स काटी है 4 फोल्ड में उसी तरीके से हमने इसको बिछा लेना है 4 फोल्ड के अंदर। और फिर उसके बाद में यहाँ से हमने एक बार इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा देना है। अब दोस्तों ऊपर से हमने निशान लगाना होगा इसमें 2.5 इंच का नोक से। ठीक, 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक निशान इधर लगा लेंगे 2.5 इंच का। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी गोलाई बना देनी है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों इस निशान से यहाँ पर नाप लेंगे हम हमारी स्लीव्स कितनी आ रही है। जितनी लेंथ भी आ रही है आप उतनी रख लें यहाँ से। तो यहाँ पर 13 इंच आ रही है, 13 इंच ही इसको रहने देंगे हम। ठीक, 13 इंच के यहाँ पर कुछ कुछ दूर पर हम निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से। और ये आगे की जो हमारी शॉर्ट लेंथ आ रही है ये आएगी पूरी तैयार 18 इंच होकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे स्लीव्स को और उसके बाद में हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से दोस्तों हम इसकी हल्की सी गोलाई बनाएंगे, यानी कि जो नोक आपको दिख रही है इस नोक को यहाँ से ख़त्म कर देना है गोलाई देते हुए। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे तो ये हमारी हाई लो स्लीव्स हो जाएगी। ठीक, आगे का हिस्सा तो ऑलरेडी छोटा ही आया है। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक स्लीव्स आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर चलते हैं। तो एक स्लीव्स यहाँ से हटा देंगे एक फ्रिल, और एक फ्रिल पर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ओपन करके समझा देता हूँ किस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगानी है। दोस्तों हमने इसको यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और दूसरी साइड इसी जगह पर ला करके सिलाई को हमने ख़त्म कर देना है, यानी कि एक बारीक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बारीक फोल्ड जो होता है उस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आगे से हमारी स्लीव छोटी आएगी और बैक से लॉन्ग आएगी और यही खुला हुआ हिस्सा हम आगे की तरफ रखेंगे स्लीव्स पर। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से, और उसके ऊपर से लगाएंगे ये पट्टी डिज़ाइनर फैब्रिक की। अब चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने स्लीव्स पर ये डिज़ाइनर पट्टी लगा करके तैयार कर रखी है। इस पर हम सेंटर में कट लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये फ्रिल ले लेंगे। ठीक, ये फ्रिल देख सकते हैं हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा रखी है दोनों ही तरफ। ठीक, देख सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली जो हमने स्लीव्स के सेंटर में कट लगाया है उस कट से हमने इस फ्रिल को अटैच करना होगा। तो एक बार यहाँ पर फ्रिल को हम खोल लेंगे इस तरीके से।
ठीक। और जहाँ से हमने स्लीव्स की फ्रिल की गोलाई कट करी थी उस जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर ही हम कट रखेंगे। कट यहाँ पर रख करके और इस कट से ही हमने सिलाई चला देनी है और राउंड सिलाई चलाते हुए हमने इसके अंदर फ्रिल को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ्रिल हमारी इजीली अटैच हो जाएगी। ठीक। अब सिंपली दोस्तों हमने इस स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम स्लीव्स का मुड्डा नाप लेंगे एक बार। तो मुड्डा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम नेक की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को हम आपस में मिला करके रखेंगे। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे और जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, उसका कोना यहाँ पर हमने फ़ोल्ड कर लेना है। कोना इसलिए फ़ोल्ड करते हैं दोस्तों क्योंकि कुछ लोग जो हैं फिटिंग की सिलाई करने से पहले ही मुड्डे को अटैच कर देते हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों, कुर्ती पहनने के बाद में जब हाथ वगैरह आप ऊपर उठाएंगे ना, तो पूरी कुर्ती साइड से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक। और आप इस तरीके से मुड्डा अटैच करेंगे कोना फ़ोल्ड करके, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी कभी भी नहीं आएगी। ठीक। अब दोस्तों ये स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुकी है। सिंपली इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो जाती है और पहनने के बाद भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। ठीक। अगर दोस्तों वीडियो में आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।